जनता को विश्वास है कि 2024 में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। हमको मोदी जी ने जो घोषणा किया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसलिए देश के हर नागरिक लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि 2024 में मोदी जी 400 के साथ 400 पार करके तब प्रधानमंत्री की शपथ लें, ऐसी योजना हम लोगों की ओर से बन रही है। और मुझको पूर्ण विश्वास है कि 2024 के चुनाव में 400 के पार हम लोग पहुंच जाएंगे, जिससे भाजपा की सरकार बनेगी। कर्नाटक के घोषणा पत्र में ये कहा है कि यदि मैं चुनाव जीतूंगा तो पीएफआई पर और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाऊंगा। मुझे बड़ा आश्चर्य, कांग्रेस को पीएफआई और बजरंग दल दोनों एक समान दिखाई देते हैं। हनुमान जी महाराज ने तो आतंकवादियों का विनाश किया, आतंकवादियों की लंका को जलाया। पीएफआई तो हमारे देश के लोगों को आपस में लड़ाकर और यहाँ आतंकवादियों को पैदा कर दिया। आतंकवादियों का एक गिरोह है पीएफआई, जो हर प्रांत में पिछले दिनों आपने देखा होगा सारे देश से पीएफआई गिरफ्तार किया गया। बजरंग दल की तुलना पीएफआई से नहीं की जा सकती। बजरंग दल भगवान राम के भक्त थे, भक्त हैं और भक्त रहेंगे। जैसे राम के भक्त बजरंग बली थे, हनुमान जी थे, वैसे देश का हर व्यक्ति, मैंने तो देखा है मुसलमान भी अयोध्या के हनुमान गढ़ी में दर्शन करने के लिए जाता, ईसाई भी, सिख भी, यहूदी भी, बौद्ध भी, जैन भी। हो सकता है कि लोग राम के मंदिर में न जाएं, शिव के मंदिर में न जाएं, दुर्गा के मंदिर में न जाएं, लेकिन हनुमान जी के मंदिर में सभी लोग जाते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज किसी एक जाति के देवता। मुस्लिम महिलाओं के जीवन को मुसलमानों ने समाप्त कर दिया था। मोदी जी ने उनकी रक्षा करने के लिए उस धारा को ही समाप्त कर दिया। और इसके बाद जिसके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ा था सैकड़ों वर्षों से, जिसके लिए अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम किया, वो थी राम जन्मभूमि। जिस राम जन्मभूमि का विवाद बहुत दिनों से हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, जिसने कभी कल्पना नहीं किया था इसकी समस्या का भी समाधान होगा। लेकिन मोदी जी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, श्री राम जन्मभूमि का निर्णय 5 सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों का घाट, ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा घाट, लेकिन बाबा के नाम पर कोई घाट नहीं, कोई मोहल्ला नहीं। इसलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने निर्णय दे दिया कि जहां पर रामलला विराजमान वही राम की जन्मभूमि है। और इसके बाद सन 2020 में 5 अगस्त के दिन राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन शिलान्यास हुआ और मंदिर बनना प्रारंभ हो गया। और आगे अपने मंदिर पर विराजमान हो जाएंगे। ये सारा काम मोदी जी ने देश के लोगों को आपस में मिलाने का काम किया। कांग्रेस ने 60-70 साल में लोगों को लड़ाने का काम किया, सांप्रदायिक दंगा फैलाने का काम किया, लेकिन मोदी जी ने लोगों को आपस में मिलाने का काम किया। लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने केवल मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश के हर प्रांतों में, चाहे जिस प्रांत में, चाहे जिस किसी का काम मोदी जी ने अपने 9 वर्षों के कार्यकाल में प्रस्तुत किया है। मैं उन्हीं के इस मिशन मोदी पीएम अगेन के माध्यम से सर्व समाज को जोड़ने के लिए लेकर चलने का काम जो मोदी जी ने किया है, उन्हीं के कामों को मैं देश के कोने कोने में जाकर विस्तार पूर्वक समझाने का काम कर रहा हूँ। मैंने जो दौरा अरुणाचल का किया, मेघालय का किया, आसाम का जो कर रहा हूँ, सब लोगों के मन में यही है कि 2024 में फिर से 400 के पार जाकर के मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। यदि आप उनके काम को देखेंगे तो जब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सारे देश का जायजा लिया, सारे विश्व का जायजा लिया, सारे देश के हर प्रांतों में घूम घूम कर लोगों की समस्याओं को सुना कि लोग चाहते क्या है। और इसके बाद जब 2019 के चुनाव में विजयी हुए तो सबसे पहला काम किया, जम्मू कश्मीर की जो कलम की एक धारा थी 370 धारा 35 से, जिसको कांग्रेस ने इस देश के
लिए एक कलंक के रूप में धारा बनाया था। और जिस धारा में भारत का कोई भी व्यक्ति, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे बैकवर्ड हो, फारवर्ड हो, दलित हो, कोई भी जम्मू कश्मीर के अंदर नागरिकता नहीं ले सकता था। भारत का राष्ट्रपति अद्भुत कार्य था और इस अद्भुत काम को मोदी जी ने 8 साल 9 साल के अंदर दिखा दिया कि विश्व में कोई ऐसा नेता है जो सब समाज को साथ में लेकर चलना चाहता है। पहली बार भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही एक आदिवासी महिला को भारत का महामहिम राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित किया, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं किया था। हमारे प्रदेशों के जो राज्यपाल बने वो भी मेघालय के महामहिम राज्यपाल से मुलाकात किया और वहां की समस्याओं को मैंने देखा, सुना और उन्होंने जो कहा 15% ही गांव तक पहुंच पाती थी, शहरों तक पहुंच पाती। देश की जनता को विश्वास है कि 2024 में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। हमको मोदी जी ने जो घोषणा किया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसलिए देश के हर नागरिक लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि 2024 में मोदी जी 400 के साथ 400 पार करके तब प्रधानमंत्री की शपथ लें, ऐसी योजना हम लोगों की ओर से बन रही है। और मुझको पूर्ण विश्वास है कि 2024 के चुनाव में 400 के पार हम लोग पहुंच जाएंगे, जिससे भाजपा की सरकार बनेगी। कर्नाटक के घोषणा पत्र में ये कहा है कि यदि मैं चुनाव जीतूंगा तो पीएफआई पर और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाऊंगा। मुझे बड़ा आश्चर्य, कांग्रेस को पीएफआई और बजरंग दल दोनों एक समान दिखाई देते हैं। हनुमान जी महाराज ने तो आतंकवादियों का विनाश किया, आतंकवादियों की लंका को जलाया। पीएफआई तो हमारे देश के लोगों को आपस में लड़ाकर और यहाँ आतंकवादियों को पैदा कर रही है। आतंकवादियों का एक गिरोह है पीएफआई, जो हर प्रांत में पिछले दिनों आपने देखा होगा सारे देश से पीएफआई गिरफ्तार किया गया। बजरंग दल की तुलना पीएफआई से नहीं की जा सकती। बजरंग दल भगवान राम के भक्त थे, भक्त हैं और भक्त रहेंगे। जैसे राम के भक्त बजरंग बली थे, हनुमान जी थे, वैसे देश का हर व्यक्ति, मैंने तो देखा है मुसलमान भी अयोध्या के हनुमान गढ़ी में दर्शन करने के लिए जाता, ईसाई भी, सिख भी, यहूदी भी, बौद्ध भी, जैन भी। हो सकता है कि लोग राम के मंदिर में न जाएं, शिव के मंदिर में न जाएं, दुर्गा के मंदिर में न जाएं, लेकिन हनुमान जी के मंदिर में सभी लोग जाते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज किसी एक जाति के देवता